हेलो व्यूअर, मैं रवि वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री क्लास यूट्यूब चैनल पर। हम कंटिन्यू क्लोजेस का नॉलेज ले रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवर्बियल क्लोज। एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को, यानी वे शब्द जो किसी वाक्य के अंदर क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे बात है एडवर्बियल क्लोज, यानी वाक्य के अंदर वो उपवाक्य जो किसी वाक्य के अंदर काम कैसा हुआ है, किस तरह से हुआ है, कहां हुआ है, क्यों हुआ है, इस तरह की बातों का जो आंसर देंगे उसे क्या बोलेंगे हम, एडवर्बियल क्लोज। अब डेफिनेशन देख लेते हैं अपने इसके अंदर। एन एडवर्ब क्लोज प्ले द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस, इट बिगिंस विद ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी किसी भी वाक्य के अंदर वह क्लोज, वह उपवाक्य जो वाक्य का जो कार्य है वो किस तरह से हुआ है वो बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्बियल क्लोज कहते हैं। और ये जो उपवाक्य होते हैं, एडवर्बियल क्लोज जो होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होते हैं, वो किससे शुरू होंगे, हाउ से शुरू होंगे, व्हेन से, वेयर से एंड व्हाई से। यानी कि ये क्या देंगे, इन शब्दों का आंसर देंगे। ये वाक्य के अंदर हम ये शब्द लगा के क्या करेंगे, क्वेश्चन पुट अप करेंगे। जो मेन क्लोज है, जो प्रिंसिपल क्लोज है, उसमें हाउ लगा के क्वेश्चन करेंगे, व्हेन लगा के क्वेश्चन करेंगे, वेयर लगा के क्वेश्चन करेंगे एंड व्हाई लगा के क्वेश्चन करेंगे। जब हमें इन बातों का जो आंसर मिलेगा वही क्या होगी, हमारी एडवर्बियल क्लोज होगी। और जो एडवर्बियल क्लोज है वो किससे शुरू होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी। तो दो बातों का ध्यान रखना है। जब हम मेन क्लोज के अंदर व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई ये शब्द लगा के जब हम मेन क्लोज से क्वेश्चन करें तो आंसर में जो चीज हमें पता होती है, जो चीज हमें प्राप्त हो, जो उपवाक्य हमें प्राप्त हो, वो क्या होगा, एडवर्बियल क्लोज होगी। पहली बात। दूसरी बात, जो एडवर्बियल क्लोज है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी। अब अपने देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखो, आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। यानी कि मैंने अपनी ट्रेन जो मिस कर दी थी। अब क्यों कर दी, कारण क्या था कि जो मेरा जो अलार्म था वो नहीं बजा। हमें आंसर क्या मिल रहा है कि जो मेरा जो अलार्म था वो क्या हो गया, ऑफ हो गया, इसीलिए मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी। अब दूसरा जो वाक्य है, दूसरा एग्जाम्पल है, आफ्टर द चोरस आर डन वी विल वॉच ए मूवी। यानी कि हम अपना घर का कार्य खत्म करने के बाद में हम क्या है, मूवी देखने जाएंगे। कब जाएंगे मूवी देखने, कब जाएंगे, आफ्टर द चोरस आर डन, जब हमारे घर का कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। माय ब्रदर व्हेन ही इज हंग्री, मेरा जो भाई है जब वह भूखा होता है, स्टार्ट येलिंग, चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है। येलिंग मींस चिल्लाना या चीखना शुरू कर देता है। अब देखो, जो एडवर्बियल क्लोज जो होती है उसको हम क्या है, वाक्य के शुरू के अंदर भी रख सकते हैं एडवर्बियल क्लोज को, वाक्य के मिडल में, बीच में भी रख सकते हैं और वाक्य के एंड में भी रख सकते हैं। वाक्य के सेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो एडवर्बियल क्लोज जो होती है उसको हम वाक्य के शुरू में रख सकते हैं, वाक्य के मिडल में रख सकते हैं और वाक्य के एंड में भी रख सकते हैं, और वाक्य के सेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वाक्य हमारा सही होगा। अब देखो दूसरे तरीके से इन तीनों जो एग्जाम्पल है, इन तीनों एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से करके देखते हैं हम। देखो, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, यहां पर क्या है कि यहां पे तो हमने जो एडवर्बियल क्लोज क्या है वाक्य के अंत में रखी है, यहां पर एडवर्बियल क्लोज क्या है हमने वाक्य के शुरू में रखी है। तो भी क्या है, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ आई मिस्ड द ट्रेन। यानी कि जो हमारी जो ट्रेन है, मेरी जो ट्रेन है वो मिस होगी क्योंकि अलार्म नहीं बजा था। ये जो एडवर्बियल क्लोज क्या है शुरू में, तो वाक्य फिर भी क्या है, वाक्य सही है। यहां पे एडवर्बियल क्लोज क्या है, वाक्य के अंत में है, तो भी क्या है, वाक्य सही है। दोनों वाक्य क्या है हमारे, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस देखो, वी विल वॉच ए मूवी आफ्टर द कोरस आर डन। यहां पे क्या है कि ये एडवर्बियल क्लोज क्या है, स्टार्टिंग के अंदर है, यहां पर एडवर्बियल क्लोज क्या है, एंड में है, तो भी दोनों वाक्य क्या है, सही है। सेंस क्या है, सेंस बिल्कुल क्या है,
एकदम सही निकल रहा है। तीसरा वाक्य क्या है, देखो यहां पर देखो, माय ब्रदर, मेरा भाई, व्हेन ही इज हंग्री, व्हेन ही इज हंग्री, ये क्या है, एडवर्बियल क्लोज है। वाक्य के क्या है, बीच के अंदर है एडवर्बियल क्लोज, स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है और मिडल में भी आ सकता है। अब इस एडवर्बियल क्लोज को हम क्या करते हैं, लास्ट में रखकर भी बनाएंगे ना तो भी अपना वाक्य क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। माई ब्रदर स्टार्ट येलिंग, मेरा भाई चीखना शुरू करता है, व्हेन ही इज हंग्री, जब वह क्या होता है, भूखा होता है। तो एडवर्बियल क्लोज की सबसे अच्छी खास बात यह होती है कि इस क्लोज को हम कहीं पर भी रख दे, वाक्य क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जब हम एडवर्बियल क्लोज का स्थान चेंज करते हैं, जब हम इसका क्रम चेंज करते हैं, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखिए इधर। जब एडवर्बियल क्लोज को हम शुरू में रखते हैं, जब एडवर्बियल क्लोज को हम शुरू में रखते हैं तो वाक्य के अंदर एक कोमा लगाया जाता है, और जब एडवर्बियल क्लोज को मिडल में रखते हैं या बीच में रखते हैं, एडवर्बियल क्लोज को जब हम बीच में रखते हैं तो 2 कोमा लगाए जाते हैं। जब एडवर्बियल क्लोज को हम एंड में रखते हैं, सबसे अंत में रखते हैं, तो 3 कोमा, तो कोई भी कोमा नहीं लगता है। इन बातों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना ही भूले और इस YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।